हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमू व्लॉग्स। मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। ये जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मेरे को क्या क्या सिम्टम्स थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ कि मेरे को क्या क्या सिम्टम्स रहे और मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और साथ ही जो 9 मंथ्स थे उसमें मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। तो सबसे पहली बात अब हुआ ये कि मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैं काम भी कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, जबकि ऐसा मेरे साथ होता नहीं, कभी भी नहीं होता कि मेरे को चक्कर या ऐसा कुछ वीकनेस सी लगे। तो मैंने रैंडमली अपनी पीरियड्स की ड्यू डेट से पहले ही चेक करा, 2 दिन पहले ही, एंड लकीली इट वाज पॉजिटिव। तो उस टाइम पे ये था कि हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने, क्योंकि पॉजिटिव आया था तो ये था कि यार अब काम भी नहीं करना, और सब लोगों को ये था कि अब बस तुम आराम करो। और हमें फिर ये भी था कि डॉक्टर को दिखाना है। नेक्स्ट डे संडे था, एंड संडे छोड़ के हम मंडे फिर दिखाने गए। तो उसमें होता ये है कि अर्ली चेक कर लिया था, तो डॉक्टर ने भी बोला अभी एटलीस्ट आप 1 वीक वेट कीजिए। बहुत ज़्यादा टफ रहता है वो टाइम वेट करना, क्योंकि एक दिन में घबराहट भी होती है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए। और ऊपर से उस टाइम पे ऐसा था कि ना हम किसी को बता सकते थे, बहुत ही इनिशियल से भी पहले का फेज़ चल रहा था। और बस मेरे को जो प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मतलब अपने ही काम, जैसे अगर मैं नहाने भी जा रही हूँ, नहा के आ रही हूँ, तो भी मेरे को थकान हो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊँ, या कुछ भी काम भी कर रही थी छोटा मोटा अपना ही, तो भी मन करता था कि लेट जाऊँ। तो मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर है, तो उन्होंने मतलब मेरे को उसके बाद जब मेरा 2nd मंथ था, बॉटल्स वगैरह लगाई, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, ताकत वगैरह का वो दिया, तब जाके मेरे को याद है कि मेरा जब 3rd मंथ स्टार्ट हो रहा था, तब जाके मेरे को मतलब बहुत सही लगने लगा था। वरना उससे पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं थकी थकी रहती हूँ। पॉजिटिव पॉइंट मेरे साथ ये था कि मेरे को कोई वॉमिटिंग या जी मिचलाना या कुछ भी ऐसा नहीं था। और मॉर्निंग सिकनेस वगैरह मुझे कुछ भी नहीं हुई। मेरा टाइम जो था वो टचवुड मतलब अच्छा भी था। बस स्टार्टिंग मुझे थोड़ा वीकनेस का लग रहा था। अदरवाइज़ मेरे साथ ये भी था कि केस इतना क्रिटिकल था कि मैंने फुल बेड रेस्ट किया है। वहाँ पे भी जब मैं मतलब अपनी दोनों ही मम्मियों के पास रही, तो तब भी मैंने कुछ काम नहीं किया, ना मुझे किसी ने करने दिया। और इवन जब मैं इधर भी आ गई इंद्रापुरम अपने घर, तो भी मैंने अपनी हाउस हेल्प्स लगा रखी थी, जिन्होंने सारा काम किया। और अपना नॉर्मल मैं रहती थी। बस हाँ, जो चीज़ें मेरे को ध्यान देना था कि मेरे को एक तो वेट अपना ज़्यादा बढ़ने नहीं देना था। पीसीओएस में और थायराइड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो जाती है कि वेट बहुत जल्दी गेन होता है। मुझे डाइट चार्ट जो दिया गया था उसमें भी मेरे को ये बताया गया था कि आपको सिर्फ हेल्दी फूड ही खाना है, किसी भी तरह का मतलब अनहेल्दी फूड जिसमें आपका ऑयल, पोटैटोज़ और ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मीठा शुगर नहीं खाना था। मैंने बहुत ज़्यादा परहेज़ किया अपने प्रेगनेंसी टाइम में भी। फिर उसके बाद मुझे जो प्रॉब्लम हुई, मेरे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बहुत अच्छे से बीत गए, पर 7th मंथ में आके मुझे पीसीओएस की वजह से एक प्रॉब्लम जो हुई वो थी शुगर मेरी बढ़ी हुई आई। जो मतलब जीटीडी टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसमें मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई वो हुई जब मेरी शुगर बढ़ी हुई आई। वैसे भी मैं शुगर खा नहीं रही थी, पर उस टाइम पे आते आते मेरा मन करने लगा था खाने का, पर तब मुझे मना कर दिया था। और ऐसा होता है कि अगर कोई मना कर दे आपको किसी चीज़ के लिए, तो और ज़्यादा मन करता है खाने का। तो उसके बाद मैंने फिर दूसरे डॉक्टर को, मेरी जो डॉक्टर थी यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे को बोला आप एक डॉक्टर उन्होंने बताई, उनको दिखाइए और वो आपको बताएंगी कैसे कैसे आपको करना है। तो उन्होंने मेरे को इंसुलिन पे डाला, क्योंकि आजकल सबसे सेफ़ मानते हैं
इंसुलिन उससे ये रहता है कि आपको भी कोई नुकसान नहीं है, इवन बेबी को, और फिर बस वो प्रेगनेंसी टाइम ही चलता है। और ये जेस्टेशनल शुगर जो होती है उसमें ये रहता है कि आपको मतलब 9 मंथ्स के बाद जैसे ही आप डिलीवर करोगे, जिस भी टाइम आप डिलीवर करोगे उसके बाद से आपकी वो शुगर भी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही रहा कि उस 7th 8th और मतलब मेरा तो 9 मंथ्स पूरे होने से पहले ही अर्जुन आ गया। तो वो 2.5 महीने का पीरियड जो रहा उसमें मुझे थोड़ा ये ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा कि मैंने शुगर अवॉइड किया, और इंसुलिन मुझे लेना पड़ता था क्योंकि वैसे मेरी शुगर नॉर्मल रहती थी, पर जब भी मैं कुछ खाती थी तो उसमें मेरा मतलब शूट अप हो जाता था शुगर। फास्टिंग से ही आती थी, पर पीपी जब भी आती थी तो वो दिक्कत मतलब बढ़ावा आता था। तो मेरे को बस उस चीज़ का ध्यान रखना था, और उसमें शुगर मॉनिटरिंग वगैरह बहुत झंझट लगता है, मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसमें सेकंड चीज़ ये भी होती है कि अगर आपको मतलब शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है आपका, अगर फ्लक्चुएट होता रहता है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी के भी चांसेस रहते हैं। तो इस डर से और मुझे मतलब दिमाग में थी चीज़ें कि सब चीज़ें इतनी मुश्किल से तो हुई हैं, तो मुझे कोई भी तरह का रिस्क लेना ही नहीं था। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ये खासकर ध्यान रखा कि मेरे को हेल्दी फूड ही खाना है। तो बाद तक भी मैंने हेल्दी फूड ही खाया। एक आध बार मैंने गड़बड़ किया तो तब मेरा वेट एकदम इंक्रीज़ भी हुआ एंड में आते आते। पर हाँ, मेरे को एज सच पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। कुछ इसलिए भी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रेस्ट पे ही थी। ट्रैवलिंग भी मैंने की है, तो मैंने ऑलमोस्ट 7.5 मंथ्स तक ट्रैवलिंग की है। और उसके बाद मतलब मेरे को ऐसा दिक्कत नहीं थी, पर ट्रैवलिंग बंद कर दी थी कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और रही बात बाकी चीज़ों की, मेरे को एंड में आते आते डिलीवरी भी मेरी इसलिए जल्दी हुई क्योंकि मेरा बीपी शूट अप कर गया था। अदरवाइज़ मेरे को पूरे टाइम में बीपी की बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। पर हाँ, जिस दिन अर्जुन हुआ है उस दिन मैं नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, पर मेरा बीपी काफ़ी हाई चला गया था। बीपी वैसे भी मॉनिटर करने को बोलती हैं डॉक्टर्स, तो मैंने बीपी मॉनिटर करती थी, हमेशा नॉर्मल आता था। पर लास्ट के टाइम में एकदम से शूट अप कर गया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा था। तो अदरवाइज़ मेरे को थायराइड है, थायराइड मेरी नॉर्मल चली थी, मेरी दवाई चली थी थायराइड की, तो वो मैंने खाई है पूरे टाइम। और शुगर की इंसुलिन मेरे को लेना पड़ा था और शुगर अवॉइड करनी पड़ी थी, अदरवाइज़ मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, मैंने खुद की तरफ से ये ध्यान ज़रूर रखा, अगर आप PCOD में कंसीव कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ अपना मतलब पूरा ध्यान में रखना है और हेल्दी लाइफस्टाइल ही फॉलो करना है। इवन एंड के टाइम आते आते मैंने वॉक शुरू कर दी थी, हाफ एन आवर सुबह, हाफ एन आवर शाम में वॉक, जबकि मेरे पैरों में थोड़ी सूजन वगैरह आ गई थी, पर मैं कोशिश करती थी कि वॉक ज़रूर करनी है। खाने के बाद हमेशा 5 to 10 मिनट्स वॉक ज़रूर करनी होती थी। मैं साथ ही आपको अभी डाइट चार्ट दिखाती हूँ, वीडियो के एंड में मैं डाइट चार्ट भी शेयर करूँगी आपके साथ। उसमें आपको डूज़ एंड डोंट्स है जो डॉक्टर ने लिख के दिए थे मेरे को, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितनी चीज़ें मुझे याद थी मैंने सब बताई हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा। अगर मेरा कोई पॉइंट छूटता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिएगा क्वेश्चंस। और आई होप आप मेरी वीडियोस ऐसे ही लाइक करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी और ऐसे ही अपना प्यार मेरे को दीजिए। बाय।